7 ऐसे रीज़न बताएंगे जो आपको फाइनेंशियल रिच नहीं होने देते। बाजार में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज लिए मिल रही है, बट आप फाइनेंशियल रिच कैसे होंगे दोस्तों, उसके लिए क्या है कि आपको 7 ऐसे रीज़न देने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि इन चीज़ों की वजह से आप रिच नहीं बन पा रहे। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जब आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा तो पैसा आता रहेगा, टिकेगा नहीं, और खर्च की आदतों पर कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों। खर्च पे कंट्रोल नहीं होगा तो पैसा बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहला क्या है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ में जो रीज़न आपको आगे नहीं बढ़ने देते तो उसका सोल्यूशन भी दूंगा दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी है और अपनी आदत पे कंट्रोल लाना है। फियर ऑफ रिस्क नंबर 2 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फियर ऑफ रिस्क, रिस्क लेने की से डरना, रिस्क लेने से डरना। अगर आप रिस्क लेने से डरते हो तो दोस्तों मार्केट जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अर्निंग करने की जो अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कहीं पैसा लगा के छोटा रिस्क रिवार्ड, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ पे होता है, तो आप उसको ग्रैब नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है दोस्तों। सबसे बड़ा क्या है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना स्टार्ट करें ताकि आपकी इनकम को ग्रोथ हो मिले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ा नंबर 3 पॉइंट जो हमारा है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दोस्तों, नो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट ना होना, यानी कि अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना ताकि वहाँ पे वो उसकी वैल्यू लूज करता जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, और इंक्रीज होने के बाद वो वहाँ पे क्या है कि आपके पैसे की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। आप सोचते हो मेरा सेविंग अकाउंट में, सेफ अकाउंट में पड़ा है, तो आप उसका यूज नहीं करते। इसकी वजह से क्या है कि वो इन्फ्लेशन रेट 7% के अप्रोक्सीमेट डेली हर साल बढ़ती रहती है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 107 में आएगी अगले साल। बट आपका जो अगर पैसा पड़ा रहा तो वो 7 रुपये की वैल्यू ग्रो नहीं करेगा, लूज कर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है कि आपके पैसे को जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फोर्थ पॉइंट हमारा सबसे बड़ा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि एकदम से मजा लेना है पैसे का। जैसे आपकी पैसे आए, सैलरी आई या कहीं से इनकम हुई, तो आपने एकदम उड़ा दिया उसको, चीज़ों में उड़ा दिया, उसमें उड़ा दिया, कोई प्लान नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई खत्म नहीं, पैसा एकदम खत्म कर। तो आज का पैसा खर्चा हुआ कल की फ्रीडम खत्म कर देगा। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो लोग सैलरीड होते हैं या लिमिटेड पैसे कमाते हैं, तो वो क्या है कि नेक्स्ट सैलरी आने से पहले वो उन पैसों को उड़ा चुके होते हैं, वो फ्रेंड सर्कल पर ही डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रॉब्लम क्या रिजोल्व करनी है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेटिफिकेशन को खत्म करना है और उसको प्लानिंग में लेके जाना है कि पैसे को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मुझे ग्रोथ में लगाना है, स्किल में लगाना है, घर के खर्चों में लगाना है, उसके बाद मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर में सुधार करनी पड़ेगी। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन दोस्तों एक अगला पॉइंट है जो हमारा नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। फाइनेंस को कैसे यूज करना है, कि डिग्री कर लिया काम कैसे करना है, कुछ नहीं सिखाया जाता। पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी कोई नहीं सिखाता दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा, इसको खुद सीखना की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप एक अवेयरनेस हो जाएगी फाइनेंस की, तो उसके बाद आप सही से प्लान कर सकते हो। एक सबसे बड़ा जो अगला पॉइंट है दोस्तों 6 नंबर का, जो आपको रॉन्ग सर्कल में, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, जैसे आपका संगति है, ऐसी जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि अगर आपको कोई संगत ऐसी मिली हुई है जो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है तो आप भी ऐसे हो जाओगे। एक कोट है दोस्तों, जिन 4 आदमियों में आप रहते हो, जिन 4 फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग आपके 4 लोग हमारे पास रहते हैं, 5वें आप उनकी जैसे ही बन जाते हो। जैसे सपोज करो आप एक बिजनेसमैन माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हो, तो आप नेक्स्ट बिजनेसमैन बन जाओगे, उनके साथ ग्रोथ होते हुए देखते हुए, तो आप भी इन्फ्लुएंस होकर के वो चीज़ें करनी शुरू कर देते हो, तो आप भी मिच्योर हो जाते हो, इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बट अगर आपकी संगत वो दारू पीने वाली है, गुटखा खाने वाली है, बर्बाद करने वाली चीज़ों में घुसने वाली है, लेजी है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो आपका सोल्यूशन क्या है कि आप रॉन्ग सर्कल से आउट हो जाइए, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आपको रीच होने से रोकता है, 7 नंबर है जो बताता है कि नो लॉन्ग टर्म विजन। आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है, इसीलिए आप ग्रोथ को फोकस ही नहीं करते। आपका टारगेट क्या होता है कि महीने में इतने आ जाए, उसमें इतने आ जाए। आप 10 साल का विजन बनाइए कि 10 साल में मेरे को इतना वेल्थ क्रिएट करनी है, इतने साल में इतना क्रिएट करनी है। एलन मस्क ने, आपने देखा होगा, एलन मस्क क्या करता है कि 10 साल का विजन लिखता है, और जो 10 साल में अचीव करना होता है उसको शॉर्ट टर्म में कैसे अचीव किया जाए उसके लिए मेहनत कराता है अपनी टीम से, और वो फिर वो रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। इसलिए वो आज सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड का। तो ये आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म विजन बना के उसको टारगेटेड करके उसको कम से कम समय में उसको पूरा करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये 7 फाइनेंशियल हैक मैंने आपको उसकी वीडियो के अंदर में दिए हैं। आपने अगर इसमें वीडियो में प्रैक्टिस करी तो दोस्तों बहुत जबरदस्त आपका फाइनेंशियल सिस्टम ठीक ठाक होने लगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना दोस्तों, नंबर 2 पे फियर ऑफ रिस्क लेना दोस्तों, रिस्क का फियर होना, नो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होना, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का होना, और लैक रॉन्ग सर्कल का होना, और नो लॉन्ग टर्म विजन होना। तो ये सारे अगर आपने कर किए तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ जरूर इंप्रूव होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों उसको चैनल को फॉलो कर लो। हम फाइनेंशियल हैक क्लियर करते चले जाएंगे। 1 to 1 में सीरीज में इसको कन्वर्ट करने वाला हूं, तो ताकि आपको 1 to 1 आपको प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। क्या रोड मैप होता है फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का, वो 1 to 1 में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।